बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन एंड वेज। ये दोनों सिंपल मशीन है। चूँकि हम मशीन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे पास सिंपल मशीन है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन है क्या? व्हाट इज़ इंक्लाइन प्लेन? इंक्लाइन प्लेन इज़ अ स्लोपिंग सरफेस यूज्ड टू रेज अ लोड फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। इंक्लाइन प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस है, एक स्लोपिंग सरफेस है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी लोड को लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाने के लिए। अगर कोई लोड लोअर लेवल पे पड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राउंड पे पड़ा है, और आप उस लोड को किसी ट्रक में लोड करना चाहें, तो चूँकि ट्रक का हाइट ज़्यादा है, अगर आप डायरेक्ट उसको उठाएंगे और ट्रक में रखेंगे तो मुश्किल होगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। अब इसको ट्रक में लोड करना है तो एक मेथड हमें ऐसा तलाश करना है कि हम कम फोर्स के ज़रिए इस वेट को, इस लोड को ट्रक तक ले जाएं। इसके लिए हम इंक्लाइन प्लेन यूज़ करते हैं। कोई भी रिजिड मटेरियल से बना हुआ एक प्लेन, एक यानी तख्ता आप भी उसको यानी कह सकते हैं, वो यूज़ करेंगे। हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जब कोई चीज़ हम लोड करते हैं ट्रक वग़ैरह में तो उसके लिए हम इंक्लाइन प्लेन रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार को लोड कर रहे हैं किसी ट्रक वग़ैरह में या किसी यानी ट्रॉलर में, तो क्या करते हैं, एक प्लेन हम ट्रक के पीछे रख देते हैं और वो कार आसानी के साथ उस ट्रक में लोड हो जाती है। अब हम डायरेक्ट उस कार को तो नहीं उठा सकते कि उसको ट्रक में रखें, उसके लिए हम एक प्लेन यूज़ करते हैं जिसको हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। इंक्लाइन प्लेन कोई भी रिजिड बॉडी से बना होगा ताकि वो लोड को बर्दाश्त कर सकें। तो बेसिकली इंक्लाइन प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस है जिसके ज़रिए हम किसी लोड को लोअर लेवल से हायर लेवल तक रेस करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लाइन प्लेन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ग्राउंड पे ये लोड पड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे ये लोड पड़ा है। अब अगर इस लोड को मैं यहाँ यानी शिफ्ट करना चाहता हूँ, ये लोअर लेवल है, ये हाई लेवल है, ये ग्राउंड पे पड़ा है और ये ग्राउंड से बड़ा यानी ऊपर एक यानी पोजीशन है। अब इस लोड को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं लोड करना चाहता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ये लोड यहाँ पे पड़ा है, लेट्स से दिस लोड इज़ हेयर और इंक्लाइन प्लेन मेरे पास नहीं है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक उठाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, तो ये मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन रख देते हैं, इंक्लाइन प्लेन, और फिर इस लोड को उसके ऊपर ड्रैग करते हैं, उसको पीछे से पुश करते हैं, तो ये लोड आसानी के साथ इस इंक्लाइन प्लेन पे इस इंक्लाइन प्लेन के ज़रिए हम आसानी के साथ उसको यहाँ तक लोड कर सकते हैं, यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं, यानी लोअर लेवल से हाई लेवल तक हम पुश कर सकते हैं। अब अगर ये इंक्लाइन प्लेन ना होता, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है, तो फिर इस लोड को यहाँ से रेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स यानी चाहिए। तो इस फोर्स को कम करने के लिए यानी कम फोर्स के ज़रिए इस लोड को यहाँ तक शिफ्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इंक्लाइन प्लेन यूज़ करेंगे। इंक्लाइन प्लेन के ज़रिए एक काम तो है
कि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, अगर इस लोड को डायरेक्ट में उठाना चाहूँ तो बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ फोर्स ज़्यादा चाहिए। डिस्टेंस तो कम है लेकिन फोर्स ज़्यादा चाहिए। अब अगर दूसरी तरफ देख ले, अगर हम इंक्लाइन प्लेन यूज़ करें तो ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, लेकिन फोर्स हमें कम चाहिए, फोर्स हमें कम चाहिए। तो जितना इंक्लाइन प्लेन लेंथी होगा उतना फोर्स कम चाहिए। अब देखिए ये भी हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन अगर आप देख ले इसका लेंथ बहुत कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है इस इंक्लाइन प्लेन का, और इसका लेंथ बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ स्लोप भी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत टफ स्लोप है। तो यहाँ पे इस वेट को रेस करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक इसको लाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। चूँकि इंक्लाइन प्लेन का लेंथ कम है तो यहाँ फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये बहुत यानी टफ सा क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, लेंथ इसका कम है। तो इंक्लाइन प्लेन बेसिकली इस एंगल पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल कम हो तो फिर फोर्स ज़्यादा चाहिए। अगर ये एंगल ज़्यादा हो, अगर ये एंगल ज़्यादा हो इंक्लाइन प्लेन का, तो फिर हमें इस वेट को शिफ्ट करने में फोर्स कम चाहिए। सो बेसिकली अगर इंक्लाइन प्लेन का लेंथ ज़्यादा हो तो फोर्स हमें कम चाहिए उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को लोअर लेवल से हायर लेवल तक शिफ्ट करने के लिए। सो ग्रेटर द लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, greater the length of inclined plane, smaller the force required to raise the load, अगर इंक्लाइन प्लेन का लेंथ ज़्यादा हो तो हमें कम फोर्स चाहिए उस बॉडी को लोअर लेवल से हायर लेवल तक रेस करने के लिए। अगर इंक्लाइन प्लेन का लेंथ कम है तो फिर हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए उस बॉडी को रेस करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लाइन प्लेन का लेंथ कम है तो यहाँ पे ग्रेटर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, ग्रेटर और लार्जर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, लार्जर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे लार्जर फोर्स रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे चूँकि लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स क्या, स्मॉलर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे इतना ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा, स्मॉलर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे लोड को रेस करने के लिए हमें कम फोर्स चाहिए, यहाँ पे लोड को रेस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन कम है, यहाँ पे लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन ज़्यादा है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है। तो जब स्लोप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, स्लोप कम होगा तो कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। सो इंक्लाइन प्लेन अ सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। किसी लोड को लोअर लेवल से हायर लेवल तक शिफ्ट करने के लिए हम इंक्लाइन प्लेन यूज़ करते हैं, और इसकी ये ज़रिए हम कम फोर्स के ज़रिए ज़्यादा काम कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉलर फोर्स वी कैन रेज अ हेवी लोड from lower level
टू अ हाई लेवल। दूसरा मशीन क्या है, वो है विज। विच भी बेसिकली इंक्लाइन प्लेन है। अगर हम दो इंक्लाइन प्लेन को एक साथ कर लें तो उससे क्या बन जाता है, विच बन जाता है। देखें, ये इंक्लाइन प्लेन और उसके साथ दूसरा, तो उससे क्या बन जाएगा, विच बन जाएगा। क्या बन जाएगा उससे, विच बन जाएगा। तो विच क्या है, ये किसी दो मटेरियल को सेपरेट करने के लिए हम विच यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक लॉग है, लकड़ी है, और हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो उसके लिए हम विच यूज़ करते हैं। देखिए, विच इज़ अ मूविंग इंक्लाइन प्लेन। विच क्या है, ये भी इंक्लाइन प्लेन है लेकिन मूविंग इंक्लाइन प्लेन है। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मटेरियल में ये मूव करेगा। When which moves through a material, it cuts or forces the material apart. जब which किसी मटेरियल के अंदर मूव करता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, या जो फोर्स है उस फोर्स को भी डिवाइड कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक लॉग है, लॉग, हाँ, लकड़ी का एक टुकड़ा है यहाँ पे, और इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विज रख लूँगा और उसको एक हैमर के ज़रिए हिट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एफर्ट लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया। अब जब ये विज इस लॉग के अंदर एंटर करेगा तो जो एफर्ट मैंने लगाया है वो भी टू हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, अपार्ट हो जाते हैं। कुछ एफर्ट इस साइड पे आ जाता है और कुछ एफर्ट इस साइड पे आ जाता है, ठीक है। तो एफर्ट और दो, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जो एफर्ट यहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ यानी हैमर इस विच पे लगाया, तो ये विच इस लॉग के अंदर मूव करेगा और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा, दो हिस्सों में यानी काट देगा। विच के और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, जिस तरह नेल है, ये भी हमारे पास क्या है, विच है। नेल इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ विच। सो इंक्लाइन प्लेन और विच ये दोनों टू सम एक्सटेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इंक्लाइन प्लेन किसी लोड को रेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और विच किसी मटेरियल को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम विच यूज़ करते हैं। जिस तरह लकड़ी का एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर किसी लकड़ी या किसी लॉग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो उसके लिए हम विच यूज़ करते हैं। जब विच को हम हिट करेंगे तो वो यानी एफर्ट या फोर्स वो इस विच में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो फोर्स फिर आउटवर्ड मूव करता है। एक फोर्स इस साइड पे और दूसरा फोर्स इस साइड पे, यही फोर्स दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से और इस विच की वजह से ये लॉग ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो वी यूज़ विच। बेसिकली इसके और भी फंक्शन हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वी यूज़ विच टू डिवाइड अ मटीरियल इनटू इट्स पार्ट। उसके पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम विच यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इंक्लाइन प्लेन और विच ये दोनों आप अपने नोटबुक में भी देख ले। इंक्लाइन विच के और एग्जाम्पल है और भी हैं, लेकिन मैंने नहीं बताए, वो आप ख़ुद बुक में देख के लिख लें नीट एंड क्लीन और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।